Yes, bete, how are you? Good morning. Today we will start exercise 3G, which is basically depend upon LCM factor, LCM concept. Okay, so LCM means bete lowest common multiples. ओके, सो मल्टीपल्स तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए ही थे बेटे. नेक्स्ट हमने उस एक्सरसाइज में क्या किया था, कॉमन, उनमें से कॉमन निकाल देते थे. ठीक है, अब लोएस्ट मीन्स जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसमें से हम लोएस्ट निकाल लेंगे. ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटे, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा. तो आपने क्वेश्चन लिखना है बेटे, फाइंड द एलसीएम. ठीक है, यू कैन पुट डैश डैश. ठीक है, एंड मल्टीपल्स. Okay, but question you will write definitely. Okay, so firstly look first part. पहले आप कंसेप्ट समझो. तो 4 और 5 का निकालना है. तो अभी मैंने बताया बेटे कि पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 निकाल लो. ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 मीन्स 4 का टेबल. ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. ओके, लाइक दैट. ओके, आफ्टर दैट बेटे, ठीक है, इसको डैश डैश लगा दो क्योंकि आगे चलता रहता है बेटे ये. उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 5 के निकाल देते हैं हम. 5 का टेबल भी आपको आता है. ठीक है, 20, 25, 30, 35, 40, 45. ओके, अब इसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकाल देते हैं हम. कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आएंगे, जो इन दोनों में कॉमन होंगे. ठीक है, देखो सबसे पहले कॉमन कौन सा हो रहा है, दिस 20. आप सर्कल भी लगा सकते हो. ठीक है, आफ्टर दैट बेटे जो इसको आगे चलाते हैं हम 36. ठीक है, 40, तो एक 40 भी आ जाता है. ठीक है, सो इसके कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 20 एंड 40. ठीक है, इसी तरह 60 भी आ जाएगा. ठीक है, सारे लिखने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, अब हमने क्या निकालना बेटे, एलसीएम. एलसीएम ऑफ 4 एंड 5. अब इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है, 20. ठीक है, सो 20 इज द एलसीएम. इजी ना. ठीक है, आप कंसेप्ट समझ गए. तो नेम से ही पता लग रहा है. देखो पहले हमने मल्टीपल्स निकालने हैं, फिर हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, फिर उसका लोएस्ट निकाल देना है. लोएस्ट 20 और 40 में लोएस्ट कौन सा है, 20. ओके बेटे, हाँ जी बेटे. सो नाउ लुक एट द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट इज 8th पार्ट. ठीक है, सारे पार्ट बेटे सेम है, बस उसमें 2 के मल्टीपल्स हमने फाइंड आउट किए थे, इसमें 3 नंबर्स हैं. मेथड ही सेम. तो पहले 6 का टेबल बेटे, 6, 12, 18, okay, then 24, then 30, 36, 42, okay, then here is 48, 60, 66, okay, like that you will write 72, okay, then 78, बस 6 ऐड करते रहो बेटे. okay, then 84, then 90, okay, 96, like that. okay, सो आफ्टर दैट 10 टेबल. 10 का टेबल आता ही है बेटे आपको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. ओके, आफ्टर दैट बेटे 18 का टेबल, 18, 36, 54, देन 72, देन here is 90, then 90, 108. okay, after that 120. okay, then 120, 138. okay, like that. okay, अब इसमें से हम कॉमन मल्टीपल. हाँ जी बेटे, लुक हेयर, here is 108 plus 18, 126. then 126 plus 18, 144. अब देखो, नाउ लुक देयर, here is 90 कॉमन, here is 90 कॉमन. तो सबसे पहले यही 90 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले यही लोएस्ट हो गया क्योंकि सबसे पहला हमारे पास कॉमन मल्टीपल आया है. ठीक है, इससे आगे तो बड़े आते जाएंगे ना.
ठीक है, तो आपको ये कॉमन मल्टीपल निकालने की भी जरूरत नहीं है, और इजी कर लो, बस एलसीएम ऑफ 6, 10, 18 इज 90। ओके, बिकॉज सबसे लोएस्ट ही कॉमन मल्टीपल है ये। ठीक है बेटे, तो इजी ना। तो अदर पार्ट डू योर सेल्फ। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हाँ जी बेटे, सो इन सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन आपको आती है बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले 16 की कर दो, फिर 30 की, फिर 42 की। तो 16 की 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। सिमिलरली इसकी की बेटे 2 15 जा 30, 3 5 जा 15। ओके, फिर 2 की 21, 3 7 जा 21। सो दीज आर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो बेटे, अब हम कैसे करेंगे, पहले 16 को हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 30 को बेटे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 42 को 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, लुक केयरफुली, लुक केयरफुली। हाँ जी, सो फर्स्टली देखो कॉमन सर्कल लगाओ। ठीक है, एक कॉमन है, इन दोनों में देखो 3 कॉमन है। ठीक है, चाहे वो तीनों में कॉमन हो, चाहे वो कोई 2 नंबर के बीच में कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है, तो अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो जो कॉमन है राइट 1 टाइम, दिस 3 इज आल्सो राइट 1 टाइम। ठीक है, और जितने भी नंबर रह गए उसको वैसे ही लिख लो, 2 2 2 5 एंड 7। तो 2 3 6, 2 12, 2 24, 22 4 48, 48, 48 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, 5 8 40, 5 4 20, 24। ओके, 3 8 24। ओके, 2 कैरी, 3 4 12, 12 and 2 144। सो 0 8 एंड हियर इज 6 1। तो आंसर कितना आ गया, 1680 इज द एलसीएम। ठीक है ना बेटे, आई रिपीट बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करनी आती है बेटे। सो आफ्टर दैट यू टेक कॉमन, देखो 2 इज कॉमन इन 3। ठीक है, तीनों में कॉमन है देखो, और दिस 3 इज आल्सो कॉमन। ठीक है, जो तीनों में कॉमन हो चाहे 2 में कॉमन हो, उसको हमने 1 टाइम लिखना। ठीक है, इन तीनों में से 1 टाइम 2 लिख लिया, और इन दोनों 3 में से 1 3 लिख लिया बेटे, और जितने भी नंबर रह गए बेटे उनको सेम वैसे लिख लो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1680 इज द एलसीएम। यस बेटे, नाउ लुक एट द सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 4 नंबर्स। ओके बेटे, तो 4 नंबर्स का भी सेम मेथड है, 20 का, 25, 30। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो पहले 2 पे डिवाइड किया बेटे 10, देन 5। ओके, देन 5 5 जा 25। आगे करने की जरूरत नहीं होती, 1 से 5 5 जा तो 1। ठीक है, दैट वी नो। ओके, 2 पे किया बेटे 15, 3 5 जा 15। ओके, इसको 2 पे किया बेटे 25, 5 5 जा 25। ओके, है ना इजी बेटे। अब इसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं बेटे। ठीक है, 25 को 5 5 जा 25। ओके, सिमिलरली 30 को बेटे, 30 को हम लिख देते हैं 2 3 एंड 5। और 50 को बेटे सेम लाइक दैट 2 5 एंड 5। ओके, अब देखो 4 5 इज कॉमन इन ऑल, अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस 2 इज कॉमन हेयर आल्सो। ठीक है, देखो ये 3 में कॉमन है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा बेटे हमको, ये 3 में कॉमन है देखो, दिस 2। ओके, आफ्टर दैट दिस 5 इज कॉमन इन दीज 2 नंबर। ओके, थोड़ा सा नीचे लाइन में लिखना बेटे, ठीक है, कॉलम वाइज। ओके, एनी अदर थिंग विच इज कॉमन, नो। ठीक है, सो एलसीएम क्या आएगा बेटे,
एक तो 5 देखो वी टेक कॉमन, ओके, आफ्टर दैट दिस 2 वी टेक कॉमन, ओके, आफ्टर दैट दिस 5 वी टेक कॉमन, वी राइट वन टाइम, जो कॉमन है उसको वन टाइम लिखना है, और जो नंबर रह गए उनको लिख लो। 2 and 3 इज लेफ्ट, 2 and 3 इज लेफ्ट, तो 5 2 is 10, 10 5 is 50, 50 2 is 100, 100 3 is 300, okay, so answer is बेटे LCM is 300। I repeat बेटे this step, देखो फर्स्टली वी टेक कॉमन 5, तो वन कॉलम में लिख लेना को 5 एक ही कॉलम में आ जाए बेटे, ठीक है, तो वी टेक कॉमन 5, चाहे 2 में कॉमन हो, चाहे 3 नंबर्स में कॉमन हो, चाहे ऑल में कॉमन हो, हमने वो निकालने जैसे ये 2 देखो 3 में कॉमन था 3 नंबर्स में, ठीक है, ये 5 2 में कॉमन था, तो हमने वो कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। 1 में तो हो नहीं सकता, 1 तो अकेला एक नंबर ही हो गया ना, तो कम से कम 2 नंबर्स में कॉमन निकलेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे हम दोनों में कॉमन क्या है, हम दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ पर एक तरह तो पढ़ ही रहा हूँ ना, ये नंबर पढ़ रहा हूँ, तो दैट इज कॉमन, तो 2 पर्सन में कॉमन निकलता है, ठीक है, तो कॉमन को हमने वन टाइम लिखना है, 5 लिख लिया, यहाँ से 2 लिख लिया, यहाँ से 5 लिख लिया बेटे, और जो नंबर रह गए हैं उनको सेम वैसे ही लिख लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 300, ठीक है बेटे, इजी ना। यस बेटे, नाउ लुक एट द लास्ट सम, दैट इज द थर्ड सेकंड पार्ट, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन आई विल सॉल्व ओनली वन पार्ट, सो लुक केयरफुली, सबसे बड़ा जो सम है वो मैं करवा रहा हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी मेथड, ओके। तो कैसे करना होता है बेटे, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, मींस इसको डिवाइड कर करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, है देखो प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही है, ठीक है, पर उसमें वन नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, इसमें सभी को इकट्ठे ही कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले छोटे नंबर से करो, 2 से बेटे डिवाइड, तो 2 9 पे नहीं डिवाइड होता, 9 को 9 ही लिख दो, 2 6 या 12, 2 पे किया क्या 12 आ गया बेटे, 2 18 से 36, 45 नहीं डिवाइड होता, ठीक है, इसको डिवाइड किया हमने, क्या आ गया 27, ओके, डिवाइड तो कर लोगे ना 54 को, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डिवाइड करके देख लो साइड में, ठीक है, 2 2 जा 4, तो 2 7 जा 14, ठीक है, गलत नहीं करना आपने, ठीक है, तो कितना आ गया 27। अब देखो फिर 2 पे करके देख लेते हैं, 2 पे किया 9, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 45 और 27 को सेम लिख देते हैं, क्योंकि डिवाइड नहीं होते ना बेटे ये, ठीक है। अब देखो कोई भी 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए सेम नंबर से, तो देखो 6 तो डिवाइड हो रहा है 2 से, और कोई भी नंबर नहीं डिवाइड हो रहा, ठीक है, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अब तो 3 से किया बेटे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 15 जा कितना होता है 45, नहीं आता बेटे डिवाइड करके देख लो, ठीक है। फिर 3 9 जा 27, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड किया बेटे हमने, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, ओके, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ओके। अब देखो ये तीनों नंबर डिफरेंट है, ठीक है ना बेटे, ये तीनों नंबर डिफरेंट है, तो इसलिए इसको आगे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज द एलसीएम, अब सभी को मल्टीप्लाई में लिख लो, 2 2 3 1 मोर 3, देन 2 देन 5 देन 3, अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 को 15 से 5 3 जा 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फिर 5 2 जा 10 बेटे, 1 कैरी, 5 7 35, 36 आ गया बेटे, ठीक है। तो 72 1 के साथ करेंगे तो 0, 2 6 2 6 8, 3 7 10, तो कितना बेटे एलसीएम आ गया 1080, ठीक है। तो पहले एक बार दोबारा से देख लो बेटे, पहले सभी नंबर को 2 से डिवाइड कर लिया हमने, तो 9 2 पे नहीं डिवाइड होता ना, तो उसको वैसे सेम लिख लो, ठीक है। फिर 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, 2 18 जा, ठीक है, 45 और 27 से 54 को डिवाइड किया 2 से, तो 27 आ गया।
फिर 2 पे किया, कोई भी 2 नंबर बेटे डिवाइड होने चाहिए सेम नंबर पे, ठीक है। तो 6 भी होता है, 12 भी होता है और 18 भी होता है। यहाँ तक कर लोगे। अब लास्ट में क्या है देखो, 3 डिफरेंट नंबर्स है, तो इसलिए जितने भी डिफरेंट, मान लो 4 होते डिफरेंट, तो हमको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, तो इनको सबको मल्टीप्लाई में लिख लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी आती है आपको। यहाँ तक कितनी होगी थी 72, 5 3 जा 15। आप देखो, आपको शॉर्टकट मेथड से भी मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो देखो 15 का टेबल, 15 2 जा 30, 3 कैरी आ गया, 15 7 जा 105, 105 एंड 3 108, वही आ गया ना। तो आप शॉर्टकट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको टेबल आना चाहिए 15 का, ठीक है बेटे। तो हमारे पास क्या आ गया, 1080 इज द एलसीएम। अंडरस्टूड बेटे। सो डू अदर पार्ट योरसेल्फ, ठीक है, देन यू कैन डू अदर पार्ट इजिली, ठीक है, एंड मेमोराइज अप टू फाइनल पेपर्स। ओके, ये सारी बेटे सारी लाइफ आपको काम आएंगे ये क्वेश्चंस, सभी क्लासेस में है ये क्वेश्चंस। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा है। जहां से आपको प्रॉब्लम आएगी वहां से मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है बेटे। पर आपको 1 टाइम आपने सॉल्व करके देखना है, ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू वेरी मच।